Hello, guys. Welcome back to another episode with Crick Beyond, where a bunch of inexperienced club cricketers are reviewing experienced champs out there. Here we are back with our preview series, previewing the match Punjab Kings versus RCB, the 37th मैच 48 आवर्स में ये दोनों टीम दूसरी बार खेलने वाली है। एंड जब पहली बार खेली थी तो आरसीबी वापस अपने घर पे एक नामोशी भरी हार लेके हारी थी। तो ये दोनों मैच भाई मेरा वापस। तो ठीक है, समझ में आता है। मैंने लॉलीपॉप लगाया तो तेरे पीछे क्या है, जरा साइड में मुझे दिख नहीं रहा है। मेरे पीछे भाई एक सरप्राइज रिवील है भाई। अच्छे से हट भाई, अच्छे से हट भाई। सो बट रजत पाटीदार अच्छा खेल रहा है तो मुझे उसको ट्रोल नहीं करना अननेसेसरीली। तो दैट इज द रीजन कि मैंने ऐसा बैठा हूँ। सो आरसीबी इसीलिए तो 4। मैंने 10 रखा है। हाँ, एक तूने एक 10 रखा का। है। दो तेरे दो प्लेयर है जो खेलेंगे, बाकी 10 नहीं खेलने वाले हैं, वो समझ रहा है मुझे। तो आई थिंक कि आरसीबी वीपी गेट्स मीटिंग अगेंस्ट इन 48 आवर्स। एक दिन पहले साउथ में और अभी नॉर्थ में पहुंच गई है दोनों टीमें। आरसीबी घर के बाहर 4 मैच खेली है, बट इट वोंट बी इजी क्योंकि पीवीकेएस ने यही ग्राउंड पे 111 रन डिफेंड करके आई है। तो दे विल बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग टू वॉच आउट फॉर। एंड फ्राइडे नाइट को ही उन लोग ने खेला है पंजाब ने चिन्ने स्वामी में। ठीक है, और वहाँ पे बारिश के वजह से उन लोग तो जैसे ढेर हो गए थे, टपाटप टपाटप। आई थिंक कि डेफिनेटली वो लोग मुल्लनपुर में वापस वैसी पिच बनाएंगे जिसमें आरसीबी टिक ना पाए। तो और उस दिन ये अक्षत बहुत एक्साइटेड था कि 49 रन्स का रिकॉर्ड टूटे टूटे, मैसेज पे मैसेज कर रहा था वो। तो मुझे लग रहा था कि वो हम्म, उसको रिकॉर्ड तोड़ना था, बट या भाई कि रिकॉर्ड तो बना रहे, एटलीस्ट सीएसके जैसा तो नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं बना रहे, खेल भी नहीं रहे अच्छा। तो क्या खुश होने की कुछ ये नहीं है, ये लोग क्या एटलीस्ट कुछ रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। हाँ, क्रिकेट में रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो एंड मजा आ मजा आ रहा है, वो तो अच्छा ही है। आरसीबी वर बीटन वेरी बैडली। बहुत कम टाइम था वो हार से रिटर्न आने के लिए, एंड उनका फ्लाइट भी 3 घंटा डिले थी। सैटरडे इवनिंग को दोनों साइड पहुंचे होंगे और संडे को दे हैव टू प्ले अ मैच अगेन। सो आफ्टर भाई चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी है कि एक टीम को एक जगह पे रखेंगे, क्या है यार, कैसे कैसे बात कर रहा है, प्लीज हाँ, तो वो तो डोंट बी माय। ट्रैवल तो करना ही है, एंड 4 गेम वो लोग जीते हैं। सो दे विल बी स्टेपिंग इनटू अननोन मुल्लनपुर। नो ट्रेनिंग सेशन, नो टाइम टू रीड द पिचेस, नो टाइम टू एडजस्ट टू बेटर ग्राउंड एंड बिगर ग्राउंड कंडीशंस। दैट्स वेयर आरसीबी इज गोइंग टू लैंड बिकॉज फ्लाइट वॉज डिले। तो प्रैक्टिस सेशन मिला नहीं है, आज सीधा ग्राउंड पे पहुंचे हैं सुबह से ही, और आज ही उनका प्रैक्टिस चालू है। एंड चिन्ने स्वामी में बहुत ही टैकी सरफेस बना था जहाँ पे 95 रन ही कर सके 14 ओवर में। ऑल थैंक्स टू टिम डेविड का मुंबई इंडियंस का ट्रेनिंग, जहाँ पे उसने 50 रन भी मार के दिखाया पूरे आरसीबी को कि ऐसे बैटिंग करना है ऐसे। वैसे वो दिखाया था उसने पूरे आरसीबी के लाइनअप को कि सबको ऐसे बैटिंग करना था, जिसी ने नहीं किया है। एंड पीबीकेएस आर ऑन सेकेंड, आरसीबी आर थर्ड ऑन द सिक्स हिटिंग लिस्ट दिस सीजन। सो कि पिच विल बी सरप्राइज फॉर देम। एंड प्रीवियस मैच में यू गाइस सॉ व्हाट हैपेंड, केकेआर कैसे ढेर हो गई थी। एंड केकेआर ने 111 रन तक नहीं rather चेस कर than पाई थी। केकेआर, पंजाब प्लेयर्स जो बोल। इंटेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब आई डोंट नो, वो जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, भाई साहब, पक्का रिकी पॉन्टिंग ने वो एटीट्यूड सब में भर के रखा है कि भाई जाओ, आग उगल के आओ। वो फॉर विराट श्योर। भाई ने कैसे बोला था, दे शुड फील हेल आउट ऑफ देयर, जो भी था वो। भाई रिकी पॉन्टिंग वन लेवल आगे निकल गया, मेरे को लगता है। ये साला 20 ओवर खेलने ही मत दो इनको अपने आप। नहीं, पहले आई निपटाना। आई आई अग्री टू द पॉइंट। एंड विराट कोहली और फिल सॉल्ट हैव बीन द की इन आरसीबी पावर प्ले, बिकॉज दोनों में से कोई एक खेल ही रहा है और पावर पैक मिडल ऑर्डर, एंड उसको अपना टाइम मिल रहा है खेलने के लिए। सो बीट इन द चेजेस और हैव टू सेट टारगेट, मतलब सीएसके के सामने चिपॉक में टारगेट बनाना, एमआई मुंबई में आके मुंबई को हराना। तो ऑल दो रिकॉर्ड तो इस बार आरसीबी ने ब्रेक तो किया ही है। ठीक है। एंड पीवी गेस हैज आल्सो प्रॉफिट फ्रॉम प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह पावर रोबो स्टार्ट, बट दे कंसिस्टेंसी नहीं है वही चीज के अंदर। इफ यू सी चेजेस है तो नेयल वधेरा ने वो मिडल ऑर्डर में वो स्पार्क दिखाया है। अगेन मुंबई इंडियंस का ट्रेंड प्लेयर है वो। And Shreyas Iyer will be, keen on, playing good cricket after his early dismissal in Bangalore. And आरसीबी का बॉलिंग, सब सीजन में टॉप क्लास बॉलिंग रहा है। एंड पीबीकेएस हैज बीन डिफेंडिंग द लोएस्ट टोटल। एंड आरसीबी का इनफेमस 49 ऑल आउट तो सबको याद ही होगा केकेआर के सामने जो हुआ था। तो दैट विल ऑल्सो बी इन दर माइंड, बिकॉज लास्ट टाइम वो लोग 95 में घुसते घुसते रह गए हैं।
एंड आईपीएल ने इसको रिवेंज वीक नाम दिया है बिकॉज ऑल द टीम्स हु हैव नॉट वन अगेंस्ट ईच अदर आर गोइंग टू फेस अगेंस्ट, मतलब एक दूसरे को फेस करने वाले हैं. So that will be a game. I think in the spotlight there has to be two players. One is Arshdeep Singh. Power play में उसका late swing has been doing wonders. उसका first मतलब he's picked मतलब he's just picked one wicket in the power play in the first 6 games. In Bangalore he dismissed Salt and Kohli. तो consecutive overs से उसको उसने tone set किया for PBKs to win. तो his return in form is great for PBKs there. And also, I think another one is Tim David for RCB because he was batting on a different pitch. मतलब वो 26 बॉल 50 रन उसने किया था. यू नो उसने लास्ट 2 overs में उसने रोबो स्टैंड किया है. सो आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग राइट अगेंस्ट हिम. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन कि बहुत अच्छा हो रहा है. और आई थिंक टिम डेविड माइट गेट अ प्रमोशन इन बैटिंग एज वेल क्योंकि जो हिसाब से वो खेल रहा है. एंड तो अभी मूड पे है कैप्टन के। आई वो तो कम्प्लीटली उनके मूड पे है ही, बट आई थिंक कि ही इज प्लेइंग वेल एंड रजत पाटीदार का कैप्टनसी भी अच्छा ही है. तो आई थिंक कि डेफिनेटली देयर शुड बी समथिंग. एंड आई थिंक हरप्रीत बरार कुड रिटेन हिज स्पॉट देयर. एंड देयर विल बी अगेन अ टसल बिटवीन ग्लेन मैक्सवेल एंड जोश इंग्लिश फॉर द स्पॉट इन द 12 की उनमें से किसको वो सिलेक्ट कर रहा है. बिकॉज स्टॉइनिस हैज अगेन डिलीवर्ड वॉट एवर ही हैज बीन डूइंग. सो आई थिंक मैक्सवेल और जोश इंग्लिश, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर मी. व्हाट डू यू गाइस थिंक कि कौन आ सकता है इन दैट प्लेइंग साइड. I still feel कि Maxwell should be retained. I mean, वहाँ पे अक्षत he तेरे has हिसाब से. played a lot of games, so Maxwell, tough decision to make in looking at the previous performance. अगर ग्राउंड बड़ा है एज यू आर सेइंग, ठीक है, मे बी एक चांस ले सकते हैं कि वो टीम डेविड को बॉलिंग करने आए एंड ही कैन टेक विकेट, बिकॉज टीम डेविड इज अ गुड हिटर और मैक्सवेल वैसे भी स्पिन अच्छा खासा उनका, बैट्समैन कम बॉलर बनते जा रहे हैं सो सो आई थिंक पॉसिबली या दैट इज द थिंग. एंड आरसीबी के लिए डिबेट में होगा लैम लिविंगस्टोन की. लैम लिविंगस्टोन को बिकॉज ही इज मिस फायरिंग अगेन एंड अगेन, तो उसके बदले दे हैव टू ऑप्शंस. वन इज रोमारियो शेफर्ड जिसका नाम बार बार पार्शव बोल रहा है. एंड दूसरा है जैकब बेथेल जिसको ले सकते हैं. सो आई थिंक कि दैट इज ऑल्सो वेरी बिग कंसर्न. तो दोनों टीम में, एक टीम में ऑस्ट्रेलियन बीच का स्लॉट में नहीं परफॉर्म कर रहा है, दूसरे टीम में इंग्लैंड वाला बीच के स्लॉट में परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो दोनों को दोनों टीम उसके ऊपर ही भाई निर्भर दूसरे है. टीम में इंग्लैंड वाला परफॉर्म कर रहा है, ओपनिंग आता है क्या, ऐसा मालूम भाई वो तो विराट भाई की बात कर रहा है ना. है। हाँ अरे सो आई थिंक कि दैट इज विल बी अ वेरी बिग क्वेश्चन कि भाई लैम लिविंगस्टोन या रोमारियो शेफर्ड या प्रोबेबली जेकब बेथेल, दैट विल बी अ वेरी बिग क्वेरी फॉर आरसीबी की क्या करना चाहिए. एंड pitch and conditions, PBK has equally been stumped as some of visiting team because Mullanpur is again a very big surprise. There were plenty of fights for the fast bowlers from both sides, but RCB were more handful. ड्यू नहीं आया था एंड PBK ने जब 112 डिफेंड करा था तो ड्यू था नहीं. सो आई थिंक क्या हो सकता है, दैट विल बी अ वेरी बिग कंसर्न. एंड प्रियांश आर्या स्ट्राइक्स एट 231 in IPL and has made 208 runs in 4 innings while by batting first. His numbers dip in chases. He's averaging just 8 and striking at 114. So PBK को जब चेस करने का बारी आता है तो प्रियांश आर्या has not stepped up as of yet. So that is also going to be a big concern. एंड डेविड्स 22 सिक्सेस आर मोस्ट बिटवीन ओवर्स 17 to 20. उसने 12 मारे हैं, मतलब 12 ऑफ दो सिक्सेस इन द सीजन. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो ग्रेट. एंड रजत पाटीदार ने 200 रन किया है. स्ट्राइक रेट इज ऑफ 182 वर्सेस स्पिन एंड दैट इज हाईएस्ट अगेंस्ट एनी बार से भी बेटर. सो दैट इज ग्रेट. एंड 2 wickets in 5 games. Chahal has picked 6 wickets in last 2 games alone with the economy of 5.6. उसके पहले 2 wickets in 5 games at an economy of 11.1. So that is also going to be a very big thing कि Chahal is back in form and Chahal is again meeting his former side. तो उसकी तो वो मेथी मारने में एक्सपर्ट ही है. So that is a very big thing I think कि हो सकता है. everything looks set for me. I Even don't think so. मार्को येंसन भी अच्छे फॉर्म में भी. एंड पंजाब किंग्स इज हैविंग स्लाइट एज 18-16 हो गया है 17-16 से. सो 2 गेम्स ज्यादा हो गए लास्ट गेम जीतने के बाद. एंड वही एक इश्यू है.
So that will again be a very big thing to watch out for. What are your predictions for today? प्रेडिक्शन नहीं, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर करते हैं, उसके बाद में प्रेडिक्शन करेंगे। दो प्लेयर्स क्या लगता है? विराट भाई एंड मैक्सवेल, एक इंग्लैंड का एक ऑस्ट्रेलिया का। ये दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे ऐसा? मैं लंगड़े घोड़े पे दाव लगा रहा हूँ। मैंने बोला, मेरा गट फीलिंग बोल रहा था विराट भाई का कुछ पता नहीं, बैट नहीं चलेगा अभी, मतलब। एंड देर इज ऑल्सो वेरी गुड मैचअप बिटवीन कृणाल पांड्या एंड श्रेयस अय्यर, की श्रेयस अय्यर 46 बॉल्स में से 41 रन कर सका है, और उसका स्ट्राइक रेट लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट 89 है, एंड उसका एक बार विकेट भी निकाला है। तो दैट विल बी अ की मैचअप टू वॉच आउट फॉर, कि कृणाल पांड्या गेटिंग अ बॉल इन हैंड फॉर श्रेयस अय्यर स्पेशली। एंड सो बोलिंग बाउंसर, शॉर्ट बॉल स्पेशलिस्ट। you can expect, and RCB have lost 17 wickets from short of good length bowling from pacers, most by any team. So I think that is also a very good thing. But let's see what happens. It is again going to be a very good game, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में दोनों के दोनों बहुत ऊपर के जगह पे बैठे हैं, 3 and 5 है। So I think it will be a good matchup. पार्श्व तेरे हिसाब से टू प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? I think today it will be Shreyas Iyer and I guess Patidar, पाटीदार मेरे both पीछे ही है, captains. मेरे पीछे है पाटीदार। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक द प्लेयर्स टू बी, यू नो आज सोच रहा हूँ मैं कि किसका नाम लूँ, क्योंकि आजकल मेरा प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर थोड़ा सही जा रहा है, तो मैं वही सोच रहा था कि भाई चहल का नाम बोल। चहल, तो चहल बस तू बोल रहा है तो आई थिंक चहल चहल इज डेफिनेटली चल, गोइंग टू बी अ प्लेयर टू वॉच आउट तो मैं फॉर, उसको बिकॉज कैप्टन बनाता हूँ ड्रीम इलेवन में। Chahal is definitely going to be a player to watch out for, according to me, I think, because he is definitely done well there. And I think other player to watch out for will definitely be Rajat Patidar, because उसका support कर रहा हूँ मैं. So he is going to be there. please. So yeah, for sure, भाई I think आई फील रजत पाटीदार के हाथ में से लॉलीपॉप निकल के ट्रॉफी आएगा ये साल, हो सकता है. अगर So लोगों का because सपोर्ट रहा, टीम वालों ने धोखा नहीं दिया, इन केस। for sure, I agree to that point. So I think that is great. But I think a lot बहुत सारी चीजें हैं for PBKS. I think they have played 7, they have won 5, and for RCB they have played 7, they have won just 4. And Shreyas Iyer has been the top scorer for Punjab, whereas Virat Bhai has been top scorer for RCB. Top wicket taker has been Hazelwood for RCB, 12 wickets, and top wicket taker for Punjab is Gogi, apna Arshdeep Singh. So NPBKs are scoring runs at 178 runs per match. RCB are scoring at 170 per match. Total wickets, PBKs have taken 6 wickets per match. RCB has taken 5 wickets per match. PBKs are conceding runs 178 per match, and RCB are conceding 160 runs per match. So that is a very good thing. And the best bowling performance done by PBKs is that 95 पे उन्होंने RCB को सुला दिया है. तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस। उसके पहले उन्होंने 111 पे रोका था, सो दैट इज ऑल्सो वेरी बेस्ट परफॉर्मेंस। दे हैव ऑल्सो मेड 245 PBKS highest team score, and 221 is for RCB. So I think both teams are going to be great to watch out for. Hopefully Mullanpur is not a surprise for RCB, और उनका जो अवे में वो लोग जीत रहे वो चालू रहे, that's what I would feel, क्योंकि if PPKS wins, they will be the table toppers going to 12 points, and I think if RCB wins, they will also be on 10 points. तो 10 points में वहां पे थोड़ा लॉक जैम हो फोर में जाएगा, रहेगा. बहुत सारी टीम 10 पॉइंट्स पे आके रुकेगी, तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, क्योंकि अभी ऑलरेडी गुजरात, दिल्ली, पंजाब और लखनऊ तो है, अगर आरसीबी जाती है तो दे विल ऑल्सो बी ऑन 10 पॉइंट्स. सो दैट विल बी अ क्रिस्प कॉम्पिटिशन देयर. सो आई एम क्या लगता बैकिंग है देवदत्त पडिक्कल आरसीबी. खेलेगा देवदत्त पडिक्कल टॉप 3? का जाने दे, मैं आरसीबी जीतेगा उसके सपोर्ट में हूँ आज. आरसीबी फॉर लाइफ, कैसे करूं मैं लॉलीपॉप? आरसीबी. ठीक, आई विल गो विद पंजाब देन. विल मेक इट आरसीबी 2-1. फॉर लाइफ। लास्ट टाइम भी 2-1 हुआ था, ये टाइम भी 2-1 करते हाँ, हैं. ये बार भी 2-1 हुआ है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस. सो आई थिंक दैट्स इट भाई गाइस. पार्श्व गलती से आरसीबी जीत गया ना, तो देख लेना। गलती से जीतेगा फिर तो. पंजाब की गलती से आरसीबी जीतेगा। हाँ. I think that is it for the preview of the match, RCB versus Punjab Kings. Let's hope for the best. So it's 2-1, guys. Please like, share, subscribe, keep supporting us.
Follow us on our Instagram page. Meet you guys in the next episode. Bye, guys. Thank you.